बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका वसहबिहि या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद जमील एक बार फिर टू द पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ। चंद दिन पहले मैं तरबूज लेने गया तो शक्ल से बहुत ही खूबसूरत था। मैंने उससे पूछा भी इसका रेट क्या, उसने बताया जी ये रेट है। मैंने कहा जी मीठा तो होगा? तो उसने कहा भी पक्की बात है जी मीठा होगा। मैंने कहा ये सुरख भी होगा? उसने कहा जी अभी चेक कर लेते इसमें क्या बात है। उसने उसको कट लगाया और उसमें से पीस निकाला तो वो वाकई बहुत खूबसूरत तरबूज था और रेड था। मैंने कहा अब ये मीठा होगा? कहता भाई चख लो। मैंने कहा भाई मेरा तो रोज़ा, मैं नहीं चख सकता। कहते ये आप घर जाके चख लीजिएगा, अगर फीका हुआ तो आप कल वापस दे जाइएगा। मैं कहा मैं कल आपको कहाँ ढूंढूंगा? कहती भाई पक्का अड्डा है मेरा, यहीं पे होऊंगा मैं, तो मैं यहीं बेचता हूँ, तो आप कल मुझे वापस कर दीजिएगा। भाई ठीक है, मैंने तरबूज ले लिया, बाकी वो मीठा था। इसके बाद फिर एक और मेरे साथ मामला हुआ कि मैं जीन्स लेने गया तो मैंने जीन्स वाले से पूछा भाई ये गारंटी भी है इसकी कलर की? तो उसने कहा भाई क्यों नहीं जी, इसकी वारंटी है, ब्रांड है और अच्छा कपड़ा है और वाकई इसकी गारंटी है। इसका कलर उतर के तो आप चाहे साल बाद मुझे वापस कर दीजिएगा। खैर उसके साथ रेट नहीं बना इसलिए जीन्स नहीं ली मैंने, लेकिन उसने कहा था जी एक साल बाद वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। तो बात दरअसल करनी थी वैक्सीन की, तो मैं बात ले बैठा करूँ और जीन्स की, सिर्फ इसलिए कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुख्तसर सी बात करूँगा, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त के लिए भी मैं भी थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाए, क्योंकि मैं सीधा सीधा बयान करूँगा। तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का ख्याल मेरे दिल में आया, तो मैंने कभी वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैंने कुछ सवालात थे जो मैंने कोशिश की कि उनके जवाबात ले लूँ, लेकिन मुझे उनके जवाब नहीं मिले। इसलिए वही सवाल मैं आपके सामने भी करता हूँ, शायद आप लोगों के पास इसके जवाब हो तो मुझे कुछ इसकी मदद मिल जाए। तो सबसे पहले ये था कि अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो क्या ये जो मास्क पहना हुआ है इससे मेरी जान छूट जाएगी? तो माहिरीन का जवाब था भाई नहीं, आपको फिर भी मास्क लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मास्क तो मैं लगा लूँगा, तो क्या ये सोशल डिस्टेंस जो हमारा होता है आपस में, क्या वो मैं ख़त्म कर सकता हूँ? मैंने कहा भाई नहीं भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको फासला रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो मामला था वो ये था कि अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो क्या रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, मार्केट्स जो है वो खुल जाएंगी मेरे वैक्सीन लगवाने से? उन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर सब लोग भी लगवा ले तो फिर भी ऐसी बात नहीं है कि ये हर चीज़ जो है प्रॉपर्ली खुल जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या मैं वायरस को रोक सकता हूँ कि वायरस मुझ तक आए ही ना? उन्होंने कहा भाई नहीं, ये इसकी गारंटी कोई नहीं है, अगर आप वैक्सीन लगवा लेते तो फिर भी आपको अटैक ज़रूर हो सकता है वायरस का, उसमें पक्की गारंटी कोई नहीं है कि वायरस ये आपको अटैक नहीं करेगा। तो मैंने कहा अगर मुझे अटैक कर जाता वायरस तो क्या कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होगा वैक्सीन से कि मुझसे जो है दूसरे लोग हैं उनको अटैक ना हो, या मेरे से वायरस दूसरों का ना पहुंचे, चले किसी का भला हो जाए। लेकिन भाई ऐसी भी कोई बात नहीं है, वायरस अगर आप में आ गया तो वो दूसरों में मुंतकिल होना कोई मामूली बात नहीं है, वो आपको परहेज़ फिर भी करना पड़ेगा। मैं कहा भाई ठीक है, ये भी बात आपकी दुरुस्त हो गई। अब मुझे बताए कि क्या इस वैक्सीन की कोई मियाद है, कोई इसकी लिमिट है, कोई इसकी एक्सपायरी है? तो भाई अभी ये एक्सपेरिमेंटल है, अभी इसके बारे में एक्सपायरी का कोई पता नहीं कि ये कितनी देर इसकी वैक्सीन की डोज आप पर असर करेगी। अच्छा, अगर ये वैक्सीन जो है मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब अगर लगवा लेते हैं तो क्या वो फिर आपस में घुल मिल कर बैठ सकते हैं, आपस में एक दूसरे से गले मिल सकते हैं? तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल है? तो जवाब मिला भी ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी उन सब को मास्क भी पहनना पड़ेगा और आपस में फासला भी लाजमी रखना पड़ेगा। भी अगर इतना कुछ है तो फिर वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया जनाब इसका फ़ायदा ये है कि आप इस वायरस से मर नहीं सकते। मैंने कहा क्या इस चीज़ की 100% गारंटी है कि क्या मैं इस वायरस से 100% नहीं मर सकता? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, इसकी भी वारंटी कोई नहीं है, ना वारंटी और ना गारंटी है किसी चीज़ की कि आप इस वायरस से महफूज रह सकते हैं। तो अब मेरे वैक्सीन लगवाने से 100% मैं महफूज भी नहीं हूँ, तो चलो कम से कम इतना हो कि ये जो वैक्सीन मैं लगवा रहा हूँ और खुदा ना खास्ता मुझे कोई उससे एलर्जी होती है, कोई अफेक्ट होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई रिएक्शन होता है,
या खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जुर्माना या हर्जाना जो है वो कंपनी अदा करेगी जो ये वैक्सीन बना रही है, या गवर्नमेंट? तो इसका जवाब मिला कि आप इस अहल नहीं कि कोई भी जो बंदा है वो कंपनी जो वैक्सीन तैयार कर रही है उस पर ब्लेम कर सके या उस पर केस कर सके, और ना ही गवर्नमेंट इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि अगर आपको कुछ होता है। इसलिए आपने अपने बिहाफ पे लगवानी है तो लगवा सकते हैं, अदरवाइज़ इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं होगा। अब मुझे बताएं कि मैं किस बेस पे वैक्सीन लगवा लूँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मशवरे के लिए मैंने दोस्तों से पूछा है। इस टोटल जितनी बात मैंने की है इसको मैं थोड़ा सा उसका लुब-ए-लुबाब बयान कर दूं कि इस टोटल जो बात है, कंक्लूजन जिसको कहते हैं, कि क्या है कि इस वैक्सीन लगवाने से क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो इस वैक्सीन लगवाने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं बढ़ेगी, वायरस को आप रोक नहीं सकते, ना अपने तक ना अपने से दूसरों तक। ये वायरस मौत की गारंटी भी नहीं देता कि आपको मौत इस वायरस की वजह से नहीं आएगी, और इसकी गारंटी भी कोई नहीं है कि कोरोना जो है वो आपके दोस्तों तक ना जा सके। आपको फिर भी 6 फुट का फासला रखना पड़ेगा। वायरस जो है फिर भी आप पे अटैक कर सकता है, आपने मास्क लगा के रखना है। इसके बाद इसमें जो ट्रैवल बैन हम पर लगा हुआ है वो इसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से ख़त्म नहीं होगा, वो अपनी जगह पे वैसे ही बरकरार रहेगा। आप कारोबारी मीटिंग्स नहीं कर सकते, ठीक है। लॉकडाउन इससे ख़त्म नहीं होगा, और एट द लास्ट कि अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है सिवाय आपके। तो भाई वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सब दोस्तों से दरख्वास्त है, गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन लगा रही है। तो इन सवालात के अगर आपके पास जवाब हो तो काइंडली मुझे भी दीजिएगा, ताकि मैं भी वैक्सीन लगवा लूँ और इस वायरस से महफूज रह सकूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह वारिस।